हेलो एवरीवन। तो आप लोग अभी देख रहे हैं स्टडी पॉइंट अकेडमी। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का क्या नाम था आपका? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग 10 मिनट या 15 मिनट क्या करते हैं, पहले शुरू से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब बताइए, वस्तु जो है हमारा आपका कितने टाइप्स का होता है? एक होता है दीप्त, प्रदीप्त, एक क्या होता है आपका? और अप्रदीप्त। अब बताइए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु वह होता है जिस वस्तु से लाइट निकलता हो, प्रकाश निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रदीप्त वस्तु। या उसको हम क्या बोल सकते हैं? दीप्तमान वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे क्या बोलेंगे? दीप्तमान वस्तु, या उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बताइए कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या हो गया आपका? सूर्य हो गया। सूर्य, बल्ब। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका ये वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसमें से कुछ ऐसा है जिसको मानव ने बनाया है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मानव निर्मित। और कुछ ऐसा वस्तु है जिसको भगवान ने बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो है आपका प्राकृतिक वस्तु है। अब बताइए कि जिसको भगवान ने बनाया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि प्राकृतिक है। और जिसको मानव ने बनाया है उसको क्या बोलेंगे? तो वो मानव निर्मित वस्तु है। अब देखिए कि प्रकाश जो है ना आपका, वो क्या होता है, एक ये परिवर्तित होता है। जैसे कि ये प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि मान लीजिए बल्ब जो हम बोलेंगे, ये बल्ब जो है आपका, बल्ब जो है ना, देखिए प्रकाश तो देता है, ये लाइट तो देता है, लेकिन इससे पहले जो है ना वो किस में रहता है? विद्युत ऊर्जा में रहता है। कि विद्युत से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे विद्युत से हम वहाँ विद्युत देंगे, बटन ऑन करेंगे तो ये मेरा लाइट जलेगा। यानी कि बल्ब जो है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी तरीका से सूर्य क्या करता है? नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं। अब बताइए कि जिस जिस रास्ते से प्रकाश चलती है उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? मान लीजिए प्रकाश के चलने के जो रास्ते हैं, मान लीजिए हम लोग जहाँ पे चलते हैं उसके लिए रोड है, प्लेन चलता है उसके लिए वायु वायु चलता है, ट्रेन चलता है उसके लिए पटरी बिछाया हुआ है। प्रकाश जो चलता है उसके लिए चलने के लिए कुछ रास्ते हैं, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। उस रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण बोलते हैं। और देखिए बहुत सारे किरण के समूह, जैसे मान लीजिए अगर एक गया प्रकाश की किरण, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? किरण। अगर मान लीजिए किरण के समूह चला गया जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? किरण, किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अब यहाँ पे देखिए किरण पुंज हम लोग का कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। एक होता है अपसारी, अभिसारी और समानांतर। ये सब वीडियो में पढ़ा दिया है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा डिवीजन चल रहा है। अब बताइए, जब प्रकाश की कुछ, मान लीजिए प्रकाश की चलने की जो रास्ता था उसका, उसको क्या बोल दिया हम लोग? किरण। अब बताइए जब प्रकाश चलती है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो प्रकाश का स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ 8 किलोमीटर पर आवर।
8 में हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, और 3 में 10⁵ में हो गया आपका किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका प्रकाश की चाल। अब देखिए प्रकाश की चाल चलने की जो है माध्यम दो चार है, जैसे कि आपका एक वायु हो गया, एक जल हो गया, एक निर्वात हो गया, एक कांच हो गया। मतलब ये सब क्या है ना कि प्रकाश की चलने की एक माध्यम है। प्रकाश यहाँ यहाँ चल सकते हैं। तो मान लीजिए प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में चलती है, क्योंकि देखिए प्रकाश तो चलेगी, हर माध्यम में उसका स्पीड अलग अलग होगा। तो प्रकाश सबसे ज्यादा किस किस माध्यम में सबसे ज्यादा तेजी से चलती है, तो वो क्या है आपका निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो निर्वात में चलेगी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग वस्तु के बारे में पढ़े थे कि अगर वस्तु 3 टाइप का है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु से अगर कोई प्रकाश उस पर हम यानी रे पास करते हैं, अगर वो वस्तु से आर पार हो जाता है तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे, वो पारदर्शी वस्तु है। और जिस वस्तु से थोड़ा हल्का फल्का बाहर निकले, जैसे कागज, अगर कागज में अगर तेल लगा हुआ कागज, अगर मान लीजिए कागज में तेल लगा देते हैं तो वो क्या हो गया आपका, वो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा उसमें पास करेगा, तो वो क्या हो गया आपका पारभासी वस्तु हो गया। वो क्या हो गया आपका पारभासी वस्तु हो गया। और देखिए और एक होता है आपका जिस वस्तु से आर पार ना हो, वो रिफ्लेक्ट कर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अपारदर्शी वस्तु। और देखिए मान लीजिए किसी वस्तु से कोई किरण टकरा के अगर वापस जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हम लोग दर्पण अर्पण पढ़े थे, तो दर्पण में हम लोग समतल दर्पण पढ़ लिए थे। समतल दर्पण क्या करता है कि वो बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनाएगा, और जितना दूरी पे होगा उतना पीछे वो उतना ही डिस्टेंस वो बनाएगा। अगर कोई समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु x किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो वो जो वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है आपका 2x किलोमीटर पर आवर से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट जो था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लिए थोड़ा बहुत। गोलीय दर्पण कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है आपका उत्तल दर्पण। चलिए हम आप पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण क्या होता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, जितना भी था पढ़ लिए थे। अब बताइए कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वो सब हम पढ़ लिए थे कि उत्तल उत्तल कैसे हम लोग फाइन करते हैं। और देखिए कोई सा भी दर्पण हो, हम पेंट किधर से करेंगे, राइट साइड से हमेशा पेंट करेंगे। आप लोग ये याद रखिए, पेंट जब हम कोई सा भी दर्पण में करेंगे तो चाहे समतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, राइट साइड से हम क्या करेंगे दर्पण को पेंट करेंगे। यहाँ तक आप लोग इस बात को कंफर्म कर लीजिए। देखिए अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में कनकेव मिरर। अब बताइए कनकेव मिरर कैसे बनता है। ये जो है ना आपका धंसा हुआ रहता है, इससे पहले वाले वीडियो में ये बता चुके हैं। दर्पण किस टाइप का रहता है, इस टाइप में गोलीय दर्पण इस टाइप का रहता है, और जो थोड़ा धंसा हुआ रहता है, जहाँ पे प्रतिबिंब बने वो पार्ट क्या है आपका धंसा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे अवतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका अवतल अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पी यानी कि पोल। इसको क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सी। इसको क्या बोलते हैं फोकस। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो है आपका फोकस जो है अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए एफ का मान सी का मान देगा, उसी से कुछ पूछ लेगा। तो उसके लिए हम लोग एक नियम बना देखिए, बायां और नीचे कहाँ से। देखिए जैसे मान लीजिए ये पोल है, ये पोल है, किसी भी दर्पण में पोल रहेगा ही रहेगा। अब पोल से कोई भी चीज वह बायां है
या नीचे है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। क्या लिखेंगे हम लोग, ऋणात्मक। अब देखिए, अगर कोई पोल से दाया हो या ऊपर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, दाया हो या ऊपर हो, वो क्या होगा आपका, धनात्मक। अब बताइए, अवतल दर्पण को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो अवतल दर्पण में आपका ये वक्रता केंद्र और फोकस आपको इस पोल के किधर है, बायां साइड है। ये जो पोल है आपका अवतल दर्पण ऐसा ही बनता है, आपको ये कन्फर्म है। और ये जो पोल है आपका, ये देखिए एफ और सी, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस जो है आपका इस पोल से किधर है, लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, इस अवतल दर्पण का जो है फोकस, फोकस क्या होगा, फोकस ऋणात्मक होता है। वक्रता केंद्र भी आपका ऋणात्मक होता है, वो अवतल दर्पण में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अगर हम इसमें कोई किरण पास करते हैं, मान लीजिए एक किरण हम दिए, ये कहाँ जाएगा, सेंटर पे। कहाँ जाएगा, सेंटर पे। यहाँ सेंटर पे, इधर से देंगे तो भी सेंटर पे, इधर से देंगे तो भी सेंटर पे, इधर से देंगे तो भी सेंटर पे। देखिए इस टाइप का आप कुछ पढ़े हैं कि देखिए, अगर एक बिंदु पे अगर किरण आती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही बिंदु पे आ रही है, मतलब यहाँ से दिए तो यहाँ से परावर्तित हो गई इसी बिंदु पाया, यहाँ से दिए तभी यहाँ से परावर्तित हो गई यही पाया, यानी एक बिंदु पे सारे किरण आके वहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। तो अगर एक एक जगह आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अभिसारित करता है। अभिसारित करता है, क्या करता है, अभिसारित करता है। अरे इसको मिटा दे रहे हैं। यह किरणों को अभिसारित अभिसारित करता है। ये क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को अभिसारित करता है। हम लोग अभिसारित किरण कुंज के बारे में पढ़े थे। वो क्या था, किरण कुंज के बारे में, कि वो जो है किरण एक बिंदु पर अगर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारित प्रकाश किरण कुंज। यही क्या करता है कि मान लीजिए अवतल दर्पण पे दिए, एक बिंदु पे किरण आ गया, इसको क्या बोलेंगे कि यह जो है किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। और ये जो प्रतिबिंब जो है आपका, यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों दोनों बनाता है। ये जो है आपका, ये जो प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का, ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ सके। समझ गए। अब बताइए, यह जो है आपका सामान्यतः कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है, उल्टा बनाता है, कैसा बनाता है। अवतल दर्पण में सामान्यतः मान लीजिए, ये देख सामान्यतः एक है, ये छोटा ही बनाता है, बड़ा ही बनाता है, लेकिन सामान्यतः यह उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, यहाँ पे लिखते हैं, यह सामान्यतः उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनाता है। यह जो है आपका सामान्यतः उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब मतलब वस्तु से जो है ना बड़ा ही प्रतिबिंब ये बनाएगा। समझ गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अवतल दर्पण का इतना पॉइंट हो गया, आपको ये याद रखना होगा कि ये अवतल दर्पण का इतना पॉइंट है। समझ में आ गया। और एक ही आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है भीतर की ओर धंसा हुआ होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह भीतर की ओर धंसा हुआ होता है। यह जो है आपका ये हो गया इसके बाद का पॉइंट। समझ गए। यह इतना था आपका अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में, ये जो इसका गुण है। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम आपको बताइए, अब आप लोग हमको बताइए कि अवतल दर्पण का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए पहले हम एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको कि हम लोग अवतल दर्पण का 2 मिनट रुके देख लेते हैं कि ऑन है या ऑफ है। चलिए सब बढ़िया है। स्विच ऑफ होने वाला है तो इसलिए थोड़ा डॉट लगता है कि बंद ना हो जाए। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो शूट करने में आपको टाइम भी लगता है, और मान लीजिए कट हो जाता है तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो डबल मेहनत हो जाता है। तो आप लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पे बल्ब है। ये क्या हो गया आपका, एक टर्च हो गया। ये क्या हो गया, टॉर्च हो गया। अब बताइए टॉर्च में कौन सा दर्पण लगा रहता है। टॉर्च में कौन सा दर्पण लगा रहता है, देखिए यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण तो लगा रहता है, लेकिन यहाँ ये वाला है अवतल दर्पण, या ये जो ऊपर में लगा है ये है आपका अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे एक मुड़ा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा है, और ये यहाँ पे एक मुड़ा हुआ है, और ये आपको ये इससे ढका हुआ रहता है। टॉर्च तो आप वो देखे होंगे। तो यही है आपका। ये देखिए ये वाला जो आपका मुड़ा हुआ पार्ट है ना, ये वाला मुड़ा हुआ पार्ट, ये जो ऐसे मुड़ा है ये होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये जो है ना आपका फाइबर का लगा होता है, जो कि आपका सुरक्षा के लिए देता है कि कोई इसका बॉल फोड़ ना दे, निकाल ना ले, इसलिए उसको फाइबर से इसको ढकने के लिए वो बनाते हैं। ये यहाँ पे कोई लेंस नहीं रहता है, और यहाँ पे ये प्रकाश इससे इस सब पे पड़ के यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है। यहाँ पे देखिए लाइट यहाँ से निकलता है, यहाँ पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलती है। और यहाँ पे देखिए जहाँ से प्रकाश निकलती है वो क्या है, पार्ट धंसा हुआ भी है। अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, बोले हम कि वो जो है आपका धंसा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए इससे प्रकाश जाए, जिससे प्रकाश निकलती है वो देखिए कि पूरा धंसा हुआ है, यहाँ पे धंसा हुआ है ना, ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण। ये तो क्या पहला एग्जाम्पल। और चलिए हम आगे चलते हैं। आप लोग स्ट्रिक्ट लाइट देखे हैं, स्ट्रिक्ट लाइट जो शहर वहार में रहते होंगे उसको पता होगा कि स्ट्रिक्ट लाइट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, देखें कभी, पदरा मुड़ गया है ना। ऐसे रहता है स्ट्रिक्ट लाइट। अगर आप शहर से रहते हैं जैसे पटना, भागलपुर, दरभंगा, इस यहाँ सब तो शहर से रहते हैं, तो आप लोग रोड साइड में देखिएगा कि स्ट्रीट लाइट लगा रहता है। अगर मान लीजिए तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा इसमें दर्पण लगा रहता है। यहाँ पे देखिए ये बल्ब हो गया,
और ये जो है ना आपका ये दर्पण हो गया। और ये जो है इसको ढकने के लिए यहाँ पे इसको फाइबर के लिए यूज किया था। अब यहाँ पे देखिए ये बल्ब है और यहाँ पे प्रकाश पड़ के इधर से प्रकाश देती है। अब यहाँ पे देखिए जिस साइड से प्रकाश टकरा के वापस आ रही है वो मुड़ा हुआ है या उभरा हुआ है। यहाँ पे देखिए देखिए धंसा हुआ पार्ट से नहीं लाइट आ रहा है, धंसा हुआ से नहीं, उभरा हुआ पार्ट से जो है ना आपका प्रकाश बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ये जहाँ पर कौन सा दर्पण है? अवतल नहीं लाला, अवतल नहीं, ये क्या हो गया आपका? उत्तल दर्पण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका पार्ट जहाँ से टकरा के लाइट वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या है आपका? उभरा हुआ है, धंसा हुआ नहीं है। यानी कि होता है धंसा हुआ जहाँ पे होता है अवतल दर्पण, और जो उभरा हुआ पार्ट रहता है वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होते हुए उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। यहाँ तक समझ में आ गया ये स्ट्रीट लाइट। अब चलिए हम लोग थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? कार है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइट लगा रहता है, यहाँ पे आपका एक लाइट लगा रहता है। ये क्या है आपका? एक लाइट है। इस लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? वही गाड़ी में देखे हैं, तो ये देखिए गाड़ी है, ये क्या है आपका? हेडलाइट है। और हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? यहाँ पे देखिए धंसा हुआ पार्ट है और यहाँ से जो है आपका प्रकाश निकलती है, यहाँ से आपका प्रकाश निकलती है। यहाँ पर देखिए जहाँ से लाइट निकलती है मतलब रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो वो जहाँ पर क्या है आपका? धंसा हुआ है। इधर से देखिए धंसा हुआ है, यहाँ पे कौन सा दर्पण है? उत्तल, अवतल दर्पण है, उत्तल नहीं है। अगर मान लो अगर आपको अगर ये इसका प्रूफ देखना है कि सर मुझे देखना है कि यहाँ पे अवतल है या उत्तल है, तो आप रोड पे जाइए, आप रोड पे जाइए, कोई सा भी गाड़ी लगा हो, एक हथौड़ा लीजिए और इसको फोड़िए। ये जो यहाँ पे गाड़ी लगा होगा उसको फोड़िए और साथ में आप 50,000 रुपया लेके, और क्योंकि देखिए इसको फोड़िएगा तो 30 से 40 हज़ार रुपया आपको देना होगा। हंसना नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर फोड़ते हैं आप प्रूफ करने के लिए कि वहाँ पे आप देखिएगा ऐसे जो है ना कटोरा का टाइप का एक दर्पण लगा रहेगा, ऐसे कटोरा का जैसे आपका एक दर्पण लगा रहेगा। तो ये क्या हो गया? धंसा हुआ पार्ट है, इसीलिए वो क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग उसको ट्राई करके देखिए, सीरियसली बोल रहे हैं, आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। लेकिन पैसा लेके रखिएगा क्योंकि वो पैसा लेगा आपसे, समझ गए? यहाँ पे कौन होता है? ये कौन सा लाइट है? हेडलाइट है। हेडलाइट है। तो हेडलाइट में कौन सा अवतल दर्पण यूज होता है? कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण होता है। अब चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेकर देखना चाहिए और कहाँ पे यूज किया जाता है। ये क्या बना दिए? बुलेट मान लीजिए इसको बुलेट। ये क्या है आपका? बुलेट गाड़ी है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका हेडलाइट, यहाँ से जो लाइट देती है ये कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। यहाँ पे जो हेडलाइट लगा रहता है गाड़ी में वो कौन सा रहता है? अवतल दर्पण। और यहाँ पे देखिए एक बुलेट में यहाँ पर साइड मिरर है, साइड मिरर, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बगल का आईना। बगल का आईना। तो यहाँ पे जो है ना बगल के आईना में
ये कौन सा दर्पण लगा रहता है आपका? उत्तल दर्पण। कौन सा लगा रहता है आपका? उत्तल दर्पण, यानी कि गाड़ियों के साइड डिवीजन में कौन सा दर्पण लगा रहता है आपका? उत्तल दर्पण। यहाँ तो समझ में आ गया कि साइड डिवीजन में कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लिखवा देते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग पहला बताइए, उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अभी जो जो एग्जाम्पल लिए हैं वहां से भी आप लोग बता सकते हैं कि गाड़ियों के हेडलाइट में भी हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं? गाड़ियों के हेडलाइट में कहाँ यूज करते हैं हम लोग? गाड़ियों के हेडलाइट में हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं? आपका अवतल दर्पण यूज करते हैं। समझ में आ गया? गाड़ियों के हेडलाइट में हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण यूज करते हैं। समझ में आ गया? सेकेंड बताइए। सेकेंड कहाँ यूज करते हैं हम लोग? टॉर्च में यूज करते हैं। कहाँ? टॉर्च में हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। तीसरा बताइए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? तो यहाँ पे देखिए कि जब आप कभी हजामती के लिए दाढ़ी बनाने जाते हैं, बाल बनाते हैं, वहां भी अवतल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि वो यूज करता है। हजामत जो है आपका अवतल दर्पण का यूज करता है। किसके लिए? बैक जब पीछे का जो यहाँ पे जो बाल काटता है ना, उसको दिखाने के लिए वो अवतल दर्पण का यूज करता है। क्योंकि अवतल दर्पण का क्या है, नियम क्या है कि वो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, बराबर। उसके लिए जो है ना वो अवतल दर्पण से पीछे का बाल दिखाता है। और यहाँ पे देखिए, और या दाढ़ी बनाते हैं, अगर मान लीजिए दाढ़ी बनाते हैं तो वो अवतल दर्पण रख के फिर लगाता है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उसको जो है ना गाल जो है ना आपका बड़ा बड़ा दिखता है, उसको करने में थोड़ा आसानी होता है। ये समझ गए? और देखिए बाल, अगर मान लीजिए बाल कटाने जाते हैं तो एक इस टाइप का दर्पण वो रखा रहता है, जो कि पीछे का इसको पकड़ के पीछे का बाल दिखाता है। देखिए आपका पीछे का बाल कैसा है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा दिखाएगा। बहुत में क्या होता है, बहुत से लोग वो पीछे जो है ना आई जहाँ पे काटता है उसके पीछे अवतल दर्पण ही लगा कर रखता है। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? हजामत या दाढ़ी बनाने में, हजामती करने में, या तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दाढ़ी बनाने में। यहाँ पे हो गया। और चौथा बताइए क्या है? तीन लोग समझ गए, गाड़ी के हेडलाइटों में, टॉर्च में, और हजामती बनाने में या तो दाढ़ी बनाने में उसका यूज करते हैं आपका दर्पण का। चौथा क्या है आपका? जब डॉक्टर दांत, नाक और कान और नाक का जो देखता है ना, तो वहां भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए ऐसे करके यहाँ पे लगा देगा और जो दांत है ना वो आपका बड़ा बड़ा दिखेगा। उसके लिए वो डॉक्टर क्या करता है ना, तो वहाँ भी अवतल दर्पण का वो लोग यूज करता है। और कान में मान लीजिए जो अंदर का पार्ट है ना उसको यहाँ पे देखने के लिए बड़ा बड़ा वो क्या करता है? अवतल दर्पण का यूज करता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया? क्या लिखेंगे हम लोग? डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, आँख आदि की जांच करने में।
डॉक्टरों द्वारा नाक, कान और आँख की जांच करने में हम लोग किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? और एक हम कहाँ यूज करते हैं? आप लोग पहले के जमाना के कुछ कुछ पता होगा आपको, तो एक सौर कुकर आता था। सौर कुकर आता था और यहाँ पे सौर कुकर आया, यहाँ पे क्या होता था, प्रकाश जो है ना, यहाँ पे एक जगह जो है एकत्रित करके भोजन को पका देता था। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पांचवा? सौर भट्टियां या सौर कुकर। सौर कुकर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में किरणों का क्या व्यवहार है। वही होगा आपका अवतल दर्पण का कुछ नियम। अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार, यानी अवतल दर्पण में अगर हम किरण पास करेंगे तो उसका क्या व्यवहार है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार। यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण, क्योंकि ये देखिए धंसा हुआ पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अवतल दर्पण है ये। अब यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पी। इसमें क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस, यानी कि एफ। यहाँ पे समझ में आ गया? अगर मान लीजिए अगर ये पूरा गोला होता, अगर ये पूरा गोला था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्योंकि यहाँ पे देखा पूरा होता, इस पूरा को क्या हम लोग बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले देखिए, पहले 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 पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं? इस मुख्य अक्ष के समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण को हम आपतित करते हैं, यानी जो आपतित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण हम दर्पण दर्पण से परावर्तित करते हैं, तो वो कहाँ होके गुजरेगा? आप देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण परावर्तन के बाद, यानी यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। पहला आपका ये नियम है अवतल दर्पण में किरणों के व्यवहार में। अगर हम अवतल दर्पण पे अगर हम परावर्तित करते हैं एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, अगर वो अवतल दर्पण पे टकरा कर जब परावर्तित होगा तो वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये हो गया आपका पहला नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी को मिटा के यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ समझ में आएगा? हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरा क्या है आपका? यहाँ पे देखिए फोकस है, अगर कोई किरण फोकस पर आपतित होती है, अगर कोई किरण फोकस पे आपतित होती है, आपतित किरण, यानी कोई किरण आपका है फोकस पे आपतित होती है, तो इस अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर सीधे गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर ये गुजरेगी। ये हो गया आपका दूसरा नियम कि अगर हम कोई किरण को
फोकस पे आपतित करते हैं तो इस दर्पण अपतन दर्पण के परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरेगी। पहला नियम का अर्थ क्या था कि मुख्य अक्ष के अगर समानांतर कोई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और उसका ही अपोजिट है कि अगर कोई फोकस पे आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण परावर्तन के बाद वो गुजरेगी। ये समझ में आ गया? ये था आपका दूसरा नियम, इसको भी लिख लीजिए आप। और हम लोग चलते हैं तीसरा नियम पे। यहाँ पे क्या था, ऐसी था। अब देखिए कोई किरण इस वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो इस परावर्तन के बाद देखिए कोई किरण अगर वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह बस प्रतिबिंब से टकराकर